उस्तो सीरीज तबलीगी जमात की कारगुजारी में अब तक हमने जाना जमातियों को नंगा करके दरिया में फेंके जाने और कीकर के पेड़ के रूप में अल्लाह की मदद। इसके बाद हम सब बहते बहते उसी पेड़ में उलझ गए, जैसे किसी ने हमारे लिए जान बचाने का सहारा पहले ही से वहीं रख दिया हो। बेहोशी में एक पुकार, उसी हालत में अचानक एक आवाज हमारे कानों में पड़ी, हाय मेरा मुहान कहाँ रह गया। जब होश आया तो देखा सारे साथी उसी पेड़ में फंसे पड़े हैं और ये आवाज हमारे एक साथी की थी जो बेहोश हालत में अपने बेटे को पुकार रहा था। मैंने आगे बढ़कर जमात के अमीर मियाँ जी सुलेमान साहिब से कहा, मौलवी साहिब, ये वक्त रिश्तेदारों को याद करने का नहीं, ये वक्त उस पाक ज़ात को याद करने का है जिसने अब तक हमें हर जुल्म, हर आजमाइश और हर मौत से बचाया है। दुआ कीजिए अगर मौत आए तो ईमान पर आए, और अगर जिंदगी दे तो इस्लाम की खिदमत में लगे रहे, और अगर अल्लाह ने चाहे तो हमें अपना वसीला बनाकर पूरा पूर्वी पंजाब, सारे मुर्तद गांवों को फिर से इस्लाम की रोशनी से माला माल कर देगा। हमारा यकीन है अल्लाह हमारे साथ है। जिसने अब तक हमें बचाया है वही हमसे अपना दीन का काम लेगा। उस पैर के सहारे लटकते हुए हमारे दिलों में खौफ की जगह यकीन उतर चुका था, और यही यकीन हमारी असल ग़ैबी मदद थी। अभी हम एक दूसरे को सब्र और तवक्कुल की बातें समझा ही रहे थे कि अचानक दरिया में एक बहुत तेज और खतरनाक लहर उठी। उस लहर ने हम सब को पेड़ समेत अपनी तरफ खींच लिया। एक पल में पेड़ भी पानी की तेज रवानी में बह गया और हम सब अपने साथियों से जुदा हो गए। उस वक्त हालात क्या थे अल्लाह ही बेहतर जानता है। किस तरह उस ज़ात ने हमें महफूज रखा और किन हिकमतों से हमें डूबने से बचा लिया। अल्लाह पाक ने अपने फजल और करम से हमें दरिया से निकाल कर सूखी रेत पर ला डाला। जिस जगह हम गिरे थे वहां दरिया दो शाखों में बढ़ता है, एक खद्दराबाद की तरफ और दूसरी बिजनौर की तरफ। उनके दरमियान सूखी रेत का टुकड़ा है। आगे अब्दुल्लापुर खो के मुकाम पर एक पुल है जिसके नीचे लोहे की जालियां लगी होती हैं, और वहीं एक पुलिस चौकी और अस्पताल भी है, ताकि अगर कोई लाश या जख्मी आदमी बहकर आए तो उसे रोककर सही इंतजाम किया जा सके। लेकिन अल्लाह की तदबीर देखिए, जिन पुलिस वालों ने हमें दरिया में फेंका था उन्होंने चौकी पर पहले ही खबर कर दी थी। हमने 12 मुसलमानों को दरिया में फेंक दिया है। अगर कोई लाश आए तो उसे आगे बहा देना, रोकना नहीं। मगर अल्लाह ताला की रहमत कि उसने हमें उस मुकाम तक पहुंचने से पहले ही रेत पर महफूज कर दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम जानेंगे